हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था संधि के बारे में। संधि जो है, हड्डियों में संधि कितने प्रकार की होती है। पहली संधि हमने जाना था कौन सी, इमूवेबल जॉइंट, या हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, अचल संधि। ठीक है, यह संधि के बारे में हमने देखा था। दूसरी संधि क्या होती है, दूसरी संधि होती है स्लाइटली इमूवेबल संधि, या हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं अपूर्ण संधि। और तीसरी संधि क्या होती है, पूर्ण संधि या परफेक्टली मूवेबल जॉइंट। इसके बारे में जो है हम आज की क्लास में जो है क्या करेंगे, आगे जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, पूर्ण संधि के बारे में हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो पूर्ण संधि जो है वह भी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संधि जो है, सबसे पहली संधि जो है कौन सी है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, कंदुक खलिका संधि। ठीक है, यह संधि जो है कहाँ पाई जाती है, बड़ी हड्डियों में पाई जाती है, लॉन्ग बोन्स में जो है यह प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो यह संधि देखिए कहाँ कहाँ उपस्थित है। अब यह संधि पहली जो है कहाँ उपस्थित है, यह हमारे हाथ में उपस्थित है। ठीक है, हाथ को कौन सी बोन जोड़ती है, स्कैपुला बोन जोड़ती है। ठीक है, तो हाथ में जो है कौन सा ज्वाइंट उपस्थित है, कौन सी संधि उपस्थित है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दूसरी यह कहाँ उपस्थित है, लेग में। लेग या पैरों को कौन सी बोन जोड़ती है, पेल्विक बोन। तो हाथ और पैर दोनों में ही कौन सा ज्वाइंट उपस्थित है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, दूसरी संधि क्या है, दूसरी संधि जो है क्या है, सैडल संधि। यह संधि जो सैडल संधि जो है वह बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही छोटा रूप है, स्मॉल रूप है। और यह संधि हमारे कहाँ उपस्थित होती है, अंगूठे में उपस्थित होती है। ठीक है, अंगूठे को हम इस प्रकार से घुमाएंगे तो यह जो है क्या होती है, सैडल संधि। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट। तीसरी संधि क्या होती है, कब्जा संधि या हिंज संधि। यह संधि जो है कहाँ उपस्थित होती है, यह संधि जो है कोहनी में उपस्थित होती है और साथ ही साथ कहाँ उपस्थित होती है, हमारे घुटनों में उपस्थित होती है। ठीक है, कब्जा संधि या हिंज संधि। चौथी संधि क्या है, पाइवोट संधि। पाइवोट संधि कहाँ उपस्थित होती है, हमारे गर्दन में उपस्थित होती है। इसी संधि की वजह से जो हमारी गर्दन या नेक को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देखिए, ये पेन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, दाएं कर सकते हैं, बाएं कर सकते हैं, है ना। सब प्रकार से हम जो है गर्दन को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो वहां पे कौन सी संधि उपस्थित होती है, पाइवोट संधि। पांचवी संधि क्या है, ग्लाइडिंग संधि। ग्लाइडिंग ज्वाइंट या ग्लाइडिंग संधि यह कहाँ उपस्थित होती है, हमारे मेटाकार्पल और मेटाटार्सल में उपस्थित होती है। मेटाकार्पल कहाँ प्रेजेंट होता है, मेटाकार्पल प्रेजेंट होता है हमारे हाथों में। ठीक है, और मेटाटार्सल जो है उपस्थित होता है कहाँ पे, हमारे पैर में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ग्लाइडिंग संधि उपस्थित होती है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि परफेक्टली मूवेबल जॉइंट के अंतर्गत हमने कौन कौन सी संधि जो है पढ़ी है। सबसे पहले हमने देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हाथ एंड पैर में उपस्थित है। दूसरी क्या है, सैडल जॉइंट, जो कि कहाँ उपस्थित है, हमारे अंगूठे में। ठीक है, तीसरी क्या है, हिंज जॉइंट, जो कि हमारे कहाँ उपस्थित है, कोहनी या घुटने में। चौथी क्या है, पाइवोट जॉइंट, जो कि कहाँ उपस्थित है, हमारे गर्दन में। और पांचवी संधि क्या है स्टूडेंट, ग्लाइडिंग संधि, जो कि कहाँ उपस्थित है, हमारे मेटाकार्पल या मेटाटार्सल में। ठीक है स्टूडेंट, परफेक्टली मूवेबल संधि के अंतर्गत ये पांचों संधि जो है आएंगी। ठीक है, अब ये ज्वाइंट का टॉपिक जो है यहीं समाप्त हो जाता है। अब जल्दी से जो है हम ज्वाइंट का रिवीजन कर लेते हैं कि ज्वाइंट के अंतर्गत हमने क्या क्या जो है देखा था। ज्वाइंट हमने पढ़ा था, उसमें हमने जाना कि एक साइनोवियल गुहा होती है। साइनोवियल गुहा के अंदर क्या उपस्थित होता है, साइनोवियल लिक्विड उपस्थित होता है, जिसको साइनोवियल द्रव उपस्थित होता है। जब यह साइनोवियल द्रव जो है यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, ज्वाइंट्स में गठिया नामक बीमारी हो जाती है, गठिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हड्डियों में ज्वाइंट्स के बारे में पढ़ा, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, इमूवेबल, जो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल, जो कि हमारे कहाँ उपस्थित होता है,
रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है, ठीक है। और तीसरा हमने देखा क्या, तीसरा हमने जाना मूवेबल। मूवेबल के अंतर्गत हमने आज की क्लास में देखा कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि हाथ एंड पैर में उपस्थित होते हैं, सैडल जॉइंट जो कि थंब में उपस्थित होता है, हिंज जॉइंट जो कि हमारे कहाँ उपस्थित होता है, हिंज जॉइंट के बारे में हमने देखा, पाइवोट जॉइंट के बारे में देखा और ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में देखा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं ये मैं पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर ठीक है, अब जो है जॉइंट्स के बारे में क्लास जो है यहीं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट का हमारा जो है टॉपिक रहेगा मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बारे में जो है हम आगे की क्लास में देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आज की क्लास यहीं हम जो है स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो या क्लासेस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।